तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि यंग मास्टर वैंग जो था वो हालिन को चैलेंज कर देता है और हालिन को उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करना पड़ता है। हालिन सभी के सामने खड़े होकर कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ और इसी के साथ अब दोनों के बीच में यहाँ पर एक डूल होने वाली है। तुम्हारी मिस जोहाई जो होती है वहां पर उन लोगों से कहती है तो ये एक फ्रेंडली डूल होने वाली है, इसी वजह से मैं तुम लोगों को यहाँ पर रूल्स बता देती हूँ। तो इस फाइट के रूल्स बहुत ज्यादा सिंपल होने वाले हैं। तुम लोग अपनी की पावर को यूज कर सकते हो, लेकिन अपनी ब्लेड्स के साथ अपने ओपोनेंट के ऊपर हैवी कट नहीं लगा सकते जिससे कि उसकी जान जा सकती है, यानी कि डेडली अटैक्स नहीं कर सकते। और अगर यहाँ पर तुम में से किसी की तलवार टूट जाती है या किसी की तलवार हाथ से छूट जाती है या फिर तुम में से कोई ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है तो फिर इसी के साथ ये फाइट खत्म हो जाएगी। इस फाइट का यहाँ पर रिजल्ट पूरा हो जाएगा कि एक हार गया और दूसरा जीत गया। इसलिए यहाँ पर तुम लोग ये सब कुछ कर सकते हो। अगर तुम्हारी की पावर कंप्लीटली डिसअपेयर हो जाती है, यानी कि तुम लोग बिल्कुल बेहोश हो जाते हो, तब भी यहाँ पर तुम फाइट को हार जाओगे। तो यंग मास्टर वैंग जो होता है वो काफी ज्यादा खुश हो रहा था और कहता है कि ये कंडीशंस तो मेरे लिए काफी ज्यादा फेवरेबल हैं। यंग मास्टर हालिन की बॉडी के अंदर इतनी सारी इंजरीज है, इंटरनल इंजरीज की वजह से वो यहाँ पर अपनी पावर्स को यूज नहीं कर पाएगा। वो अपनी की पावर को चैनल नहीं कर पाएगा तो उसे ठीक से यूज नहीं कर पाएगा और मैं यहाँ पर इसे बड़ी आसानी से हरा दूंगा। तो इसी के साथ ही वो कहता है कि अब यहाँ पर वक्त आ चुका है इसे हराने का। जबकि माँ हालिन कहता है कि मुझे लगता है कि सिर्फ एक सिंपल टूल से काम नहीं चलने वाला, क्यों ना हम लोग यहाँ पर एक वेजर लगाएं, क्यों ना हम लोग इसके ऊपर एक बैट लगा लें। तो इसी के साथ ही वैंग उसकी बातों में आ जाता है और कहता है तो बताओ तुम क्या लगाना चाहते हो। तो हालिन कहता है कि जो भी यहाँ पर हारेगा उसे यहाँ इस बात का वादा करना होगा कि वो दोबारा कभी भी जीगाल फैमिली में अपना कदम नहीं रखेगा और जो यहाँ पर जीतेगा वो यहाँ पर जीगाल फैमिली में आ सकता है। तो ये बात सुनने के बाद वैंग खुश हो जाता है और कहता है कि ये प्रपोजल काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है मुझे ये मंजूर है। अगर तुम हारे तो दोबारा कभी जीगाल फैमिली में मत आना। और इसी के साथ ही वो काफी ज्यादा खुश हो रहा था और कहता है कि तुमने यहाँ पर पहली बार कोई पते की बात की है, अब यहाँ पर मुझे इस बात की काफी ज्यादा खुशी हो रही है तुम्हारे साथ बैट लगाकर। तो हमारा वैंग हमारा जो हालिन होता है उसे कहता है कि हाँ क्यों नहीं। अब जबकि हम लोगों ने यहाँ पर शर्त लगा लिया इतने सारे लोगों की मौजूदगी में, तो हमें अपनी बात के ऊपर पूरा रहना पड़ेगा। अगर हम लोग यहाँ पर हारते हैं तो फिर हम कभी यहाँ पर जीगाल फैमिली में कदम नहीं रखेंगे। जबकि हमारी मिस जोहाई जो होती है वो सोच रही होती है कि देखो तो यहाँ पर हालिन क्या कर रहा है, लगता है ये सिर्फ वैसे हमारी फैमिली के लिए सब कुछ कर रहा है, लेकिन अगर ये यहाँ पर हार जाता है इससे तो ज्यादा नुकसान होने वाला है क्योंकि ये हमारी फैमिली के साथ रिलेटेड है और इसके फादर ने हमारी बहन के पैदा होने से पहले इन दोनों की शादी तय कर दी थी और अगर ये हार गया तो ये कभी भी यहाँ पर नहीं आ पाएगा, हमें इससे ज्यादा नुकसान होने वाला है। तो ब्योक जो होता है वो कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर इन दोनों को रेडी करना चाहिए फाइट के लिए और साथ ही वो कहता है कि चलो जल्दी से आप फाइट करो। तो दोनों यहाँ पर रेडी हो जाते हैं। सभी लोग वहां पर फाइट देखने के लिए आए होते हैं। जीगाल फैमिली के लोग जो होते हैं इस फाइट को एंजॉय करने के लिए साइडों के ऊपर खड़े होते हैं और हमारा हालिन जो होता है अपने आसपास देख रहा होता है कि सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रहे हैं। तो योहाई कहती है कि बिग ब्रदर ब्योक तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर कौन इस फाइट को जीतने वाला है। मुझे तो लगता है कि हालिन जो है वो इस फाइट को जीत जाएगा क्योंकि हालिन ने असैसिन से भी फाइट की थी और हमें पता है कि हालिन कितना ज्यादा स्पेशल है। हम लोग तो इसकी फाइटिंग एबिलिटी को देख चुके हैं। जबकि ब्योक उसे कहता है नहीं वो हारने वाला है। तो ये बात सुनते ही योहाई कहती है ऐसा कैसे कह सकते हो। तो ब्योक उसे कहता है कि मैं यहाँ पर उसके बारे में जानता हूँ वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और कितना ज्यादा बेहतर है, चाहे वो कितना ही बेहतर क्यों ना हो लेकिन वो इस फाइट में हारने वाला है। उसकी इंटरनल इंजरीज एक सबसे बड़ी वजह है क्योंकि वो अपनी पावर्स को पूरी तरह से यूज नहीं कर पाएगा और ऊपर से उसका मुकाबला भी यहाँ पर ड्रैगन गेल के साथ है, यानी कि अजूरे ड्रैगन गेल वैंग के साथ है। और वैंग ने अपना नाम ऐसे नहीं बनाया बल्कि वैंग ने यहाँ पर कुछ बहुत ही खास किया जिसकी वजह से यहाँ पर यह टाइटल मिला है अजूरे ड्रैगन गेल का, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्पेशल है। वो यहाँ पर ब्लू कलर की एनर्जी को यूज करता है और उसकी ब्लू कलर की एनर्जी इतनी पावरफुल होती है कि वो यहाँ पर अपनी यंगस्टर्स में से अपने उसके जितने पियर्स हैं उन सभी में से सबसे बेहतर है। इसी वजह से तो यहाँ पर मार्शल पाथ में उसे ये टाइटल दिया गया है और हमारी ऑर्थोडॉक्स म्यूजियम के अंदर टाइटल हमेशा उसी को दिया जाता है जो सबसे बेस्ट होता है। हालिन के पास ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। इसका मतलब यह है कि हालिन चाहे यहाँ पर जितने भी दम लगा ले लेकिन वो इस फाइट को जीत नहीं पाएगा। तो यहाँ पर हालिन के लिए गारंटीड हार है। तो फिर साथ ही वो कहता है कि अपनी बहन से पूछता है कि तुम बताओ कि तुम्हें क्या लगता है। तो उसकी बहन जोंग से कहती है कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है कि हालिन यहाँ पर इस फाइट को हारने वाला है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। हालिन यहाँ पर हो सकता है कि इसको पूरी तरह से इस गेम को चेंज कर दे। तो दूसरी तरफ से वैंग जो था वो कहता है कि चलो ठीक है अब जबकि यहाँ पर फाइट स्टार्ट होने वाली है तो बताओ कि तुम कुछ कहना चाहते हो। तो हमारा हालिन कहता है नहीं मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता। तो वैंग उसे कहता है कि मैं तो बस यहाँ पर तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम लोगों को ड्रैगन्स ऑफ हेवंस पीक क्यों कहा जाता है, क्योंकि मैंने यहाँ पर तुम्हारे सेक्टर के अंदर से कोई भी ड्रैगन निकलते हुए नहीं देखा। मुझे लगता है कि तुम सभी लोग तो यहाँ पर पिटीफुल वर्म्स की तरह हो, यानी छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों की तरह हो और तुम यहाँ पर अपने आप को ड्रैगन कैसे कह सकते हो। सिर्फ ड्रैगन का टाइटल हमारे पास है तो हम लोग यहाँ पर ड्रैगन कहला सकते हैं। तो हालिन जो होता है उसकी बात सुनने के बाद गुस्सा हो जाता है और कहता अपनी बकवास बंद करो, बहुत ही जल्दी तुम्हें पता चल जाएगा कि हमें ड्रैगन्स क्यों कहते हैं। तो दोनों वहां पर अपनी तलवारें लेकर रेडी होते हैं, फिर साथ ही एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ तलवारें टकराते हैं। जैसे वो दोनों
में तलवारें टकराते हैं। इसी के साथ ही हमारा जो वैंग होता है वो बड़ी तेजी के साथ तलवार घुमाकर हमारे यंग मास्टर के ऊपर अटैक कर रहा था और उसकी जो वेविंग फार्म होती है वो काफी ज्यादा स्पेशल होती है और हमारा यंग मास्टर हालिन जो होता है उसे काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है उसकी टेक्निक को पूरी तरह से अवॉइड करने में, लेकिन वो उस टेक्निक को अवॉइड कर लेता है। तो वैंग आगे बढ़ता है, कहता है कम से कम तुम यहाँ पर अपनी तलवार को तो अच्छे से घुमा लेते हो और अटैक्स को अवॉइड करने में माहिर हो, लेकिन कब तक यहाँ पर अटैक्स को अवॉइड करते रहोगे, क्योंकि वैंग बार बार उसके ऊपर स्ट्राइक्स लगा रहा था और बार बार उसके ऊपर अटैक कर रहा था। लेकिन यहाँ पर दिखाते हैं कि हमारा जो हालिन होता है वो भी उसके अटैक्स को ब्लॉक किया जा रहा था, जिसकी वजह से वैंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। तो हमारा हालिन जो है वो उसकी मूवमेंट्स को ट्रैक कर पा रहा था और वो कहता है कि मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर इसकी जो स्पेशल टेक्निक्स हैं उसको देख पा रहा हूँ। मुझे लगता है ये सब कुछ उस बुड्ढे मास्टर की वजह से हो रहा है जो मेरी बॉडी के अंदर है। उस बुड्ढे मास्टर की जो स्पेशल किया क्रिम्सन की उसकी वजह से मैं यहाँ पर इसके मूव्स को देख पा रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर पहले तो कभी यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकता था। इस बुड्ढे मास्टर की वजह से जो इस मेरी बॉडी के अंदर है उसी की वजह से मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ। तो वैंग जो होता है उसे कहता है कब तक तुम यहाँ पर इस तरह से अपने आप को बचाते रहोगे या फिर भागते रहोगे, क्या तुम आगे बढ़कर मेरे पर अटैक भी करने वाले हो या नहीं। साथ ही वैंग उसे कहता है कि चलो देखते हैं कि तुम इस अटैक को ब्लॉक कर पाते हो या नहीं, ये हमारी फैमिली का एक बहुत ही स्पेशल अटैक है। और इसी के साथ ही वैंग अपनी तलवार को साइड के ऊपर करता है तो वहां पर एक गोल सा रिंग बन जाता है और उस रिंग के अंदर से बहुत ही पावरफुल ब्लू कलर की एनर्जी निकल रही होती है और सभी देखने वाले कहते हैं इसी टेक्निक की वजह से यहाँ पर अजूरे ड्रैगन गेल कहा जाता है, क्योंकि इसके पास अजूरे कलर की जो टेक्निक है और इसकी की पावर है बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो इसी के साथ ही वैंग उसे कहता है कि अब देखता है कि तुम यहाँ पर इस अटैक को कैसे ब्लॉक कर पाते हो, तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो लेकर आओ और दिखाओ मुझे तुम क्या कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 22 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा यंग मास्टर हालिन क्या इस फाइट को जीत पाएगा या नहीं।